हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजल। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। देखो अभी क्या हो रहा होगा ना तुम लोगों के साथ कि जैसे जैसे आगे का पढ़ते जा रहे होगे पीछे का भूलते जा रहे होगे। सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद आप जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे। अभी समझ में नहीं आ रहा हो कि रिवीजन कैसा करना है। तो ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा मत सोचना कि आप अकेले हो। जितना भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसा ये सबके साथ हो रहा होगा। अभी ना हमारे पास लास्ट वीक बचा है। लास्ट वीक हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। 3 में को नीट है, सिर्फ जो लास्ट वीक है उसमें मैंने पूरा प्रॉपर ऐसा प्लान बना लिया है जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे अंतिम वॉर। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं ना, एक चैलेंज लेना है जो कि लास्ट वीक का चैलेंज है। तो अभी आप सबने रिसेंट में मॉक टेस्ट दिया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, तो उसके बाद जो भी मैं बताने वाली हूँ ना, हम बाद में एक मॉक देंगे और आप सबके मार्क्स जो अभी है उनसे 100 या 200 मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे। और इन 7 डेज़ में जो है ना आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब रिवाइज हो चुका होगा। अब ये मत सोचना कि लिखा है कि 200 से 600, नहीं, सीधे 200 से 600 प्लस आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप 200 पे तो आपके 350 400 तक मार्क्स आएंगे, 300 पे हो तो 450 500 तक मार्क्स आएंगे, से 500 है तो 600। अगर आप अभी 600 पे हो तो आपके 700 तक भी मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस चैलेंज के अंदर है क्या, अभी हमारे पास सिर्फ लास्ट वीक बचा है 23 से 30 अप्रैल। आप जितने जल्दी ये वीडियो देखोगे ना, आपके लिए उतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। हम 7 डेज़ का चैलेंज लेंगे और ये कि बहुत टफ चैलेंज होगा। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको करना है या जाने देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इतना जो भी मैं बताऊंगी ना, बैकलॉग नहीं बनने देना, क्योंकि अब बैकलॉग बन गया ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं भी आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आपका बैकलॉग बिल्कुल भी ना बने। तो देखो अभी हमको करना क्या है, ये जितना भी मैंने बनाया है ना, जो लास्ट के 10 ईयर पीवाईक्यू एनालिसिस करके बनाया है, जिसमें हाई वेटेज टॉपिक्स हैं सारे, और तीनों सब्जेक्ट के हाई वेटेज टॉपिक्स जो फिजिक्स, बायो और कैम, मैं ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो उन वीडियो का रेफरेंस लेके और जो भी उनका पीडीएफ है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है। तो अगर अभी आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी प्लान है, जितना भी पीडीएफ से स्ट्रेटजी वगैरह है, वो सारी टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है। अब मेन बात कि जितना भी मैं लिखूँगी ना, उसमें आपको फुल सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, कि अब वो टाइम भी नहीं है कि आपका फुल सिलेबस हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ों से ही आता है। जैसे अभी भी जो आपका नीट का पेपर आएगा, तो इसमें से 60-70% जो है वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। जो है 70% आपका ना सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। जो आपका पीवाईक्यू है, जैसे 25 का पेपर भले टफ था, पर सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन उसमें टफ आए थे। मगर जो 70% पेपर है ना, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आया था, तो हमको वैसा ही देखना है। हमको क्या चाहिए, हमको हमारे लिए एक सीट चाहिए। तो एकदम 720/720, हमारी इतनी प्रिपरेशन भी नहीं है कि उतने आ जाएं। तो हमारे जितने मार्क्स आ जाए ना, हमको वैसी प्रिपरेशन करनी है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं। तो मैं बताती हूँ कि करना कैसे है हमको। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो मुझे अभी कमेंट में लिखो यस दी आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। आप लिखो कमेंट में, उसके बाद आपको वीडियो में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखो डे 1 पे आपको क्या करना है ना, फिजिक्स में आपको कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स करनी है, सेमीकंडक्टर्स और लॉजिक गेट्स करना है। अब आप बोलोगे कि एक दिन के लिए बहुत सारा है, बहुत सारा नहीं है, पूरा करना ही नहीं है। जितने भी इसके अंदर जो हाई वेटेज टॉपिक्स आते हैं ना, मैंने वीडियो बना के रखी है, वो सारे हाई वेटेज टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में करना है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और बायोलॉजी में आपको कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करनी है, फ्रॉग और कॉकरोच। एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है हमेशा। तो बायोलॉजी में हमको क्या करना है, हमको कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, फ्रॉग, कॉकरोच करना है। ठीक है, एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो बिल्कुल भी नहीं होती है हर लाइन इंपॉर्टेंट। जो हमेशा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे ना, क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा वहीं से पूछा गया है। तो हमको अभी मैक्सिमम मार्क्स लाना है, फुल बाय फुल स्कोर करने की हम अभी हालत में है ही नहीं। तो आपको इतने मार्क्स लाने कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको एक सीट मिल जाए, तो उस हिसाब से रिविजन करना है। देखो इसमें ना वही लिखा है, सिर्फ जो हाई वेटेज टॉपिक है ना गिवन चैप्टर्स के, आपको सिर्फ वही करना है। और बायो में प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको लास्ट 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज करनी है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 5 ईयर्स की पीवाईक्यूज करनी है। ठीक है, और एक और बात है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वो ईजी हैं, उनको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। इतनी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उनका रिविजन करना है। ठीक है,
देखो डे 2 में आपको फिजिक्स में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन, थर्मोडायनेमिक्स करना है। केमिस्ट्री में जीओसी, हाइड्रोकार्बन, सॉल्यूशंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करना है। और बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन यूनिट और बायोटेक और एनिमल किंगडम, बायोटेक के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इतना आपको 2 डे पे रिवाइज करना है। इतना आप कर लेंगे ना, आपका जो अप्रॉक्स 20-30% सिलेबस यहाँ कवर हो चुका है। यहाँ पे 100 से 200 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे अगर आप इतना कर लोगे तो। जो डे 3 का है ना वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी आप पहले डे 1 और डे 2 फॉलो करो। जब आप डे 1 डे 2 फॉलो कर लोगे ना, पूरा आप कर लोगे, तब मैं जाके आपको डे 3 बताऊंगी। तो आपको मुझे क्या करना है ना, इस वीडियो पे आके डेली कमेंट करना है कि हाँ दीदी डे 1 का टारगेट कंप्लीट हो गया, डे 2 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। मैं पोस्ट के थ्रू, शॉर्ट के थ्रू आपको डेली रिमाइंडर करवाते जाऊंगी। मैंने प्रॉपर 7 डेज का प्लान बना लिया है। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे। देखो ये जो हमको 7 दिन है ना, हमको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी नीड नहीं है। अब इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब यही ऑप्शन बचा हुआ है। हम 1 मई को जो हमारा मॉक टेस्ट देंगे, और जितना आपका आज का स्कोर है ना, अगर आपने पूरा प्रॉपर रिवाइज कर लिया जैसे जैसे मैंने बोला, तो अब अभी के मार्क्स से ना आपके 150-200 मार्क्स ज़्यादा होंगे। आप ये खुद पे अप्लाई करके देखना। अगर अभी आप पढ़ लोगे, आपने मेरी बात मानी, तो ऐसा आपके साथ ज़रूर होगा। और मेन बात, अब किसी दूसरी स्ट्रेटजी पे नहीं आओगे। अगर ये फॉलो कर रहे हो, मेरा पूरा प्लान फॉलो कर रहे हो ना, तो अब दूसरी स्ट्रेटजी पे बिल्कुल भी नहीं जाओगे। क्योंकि अगर ये वीडियो देख लिया, उसके बाद दूसरे वीडियो पे चले गए, उनका वीडियो देख लिया, फिर तीसरे वीडियो पे चले गए, सिर्फ वीडियो ही वीडियो देखते रह जाओगे। अपन को अब एक्शन का टाइम आ गया है। देखने का बिल्कुल कोई वीडियो नहीं देखनी है, सिर्फ इसको ही फॉलो करना है। ठीक है, बिलीव मी, हो जाएगा। आप करो तो हो जाएगा। आप करोगे ही नहीं, पहले ही हार मान रहे हो, तो कहाँ से होगा। लास्ट की 2-3 साल से जो मेहनत करते आ रहे हो, सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ता बाद मत पढ़ना ना बिल्कुल भी। किसने कहा पढ़ लेना, लेकिन अभी पढ़ सकते हो तो पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो ये पूरा प्लान मैंने बना दिया है। मुझे आप कमेंट में लिखना कि हाँ दीदी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो मैं पूरा आपको 7 डेज तक आपका रिवीजन करवा दूंगी। और जिस स्टेज पे आप अभी हो ना, उससे आपके बहुत ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे लास्ट डे पे। तो आपका नीट तक ऐसे में पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। आपको जैसे मेरे पास एक कॉमेंट भी था कि दीदी टाइम टेबल बना दो। जो आपको एक पुश चाहिए रहता है ना स्टार्टिंग के लिए, थोड़ा सा पुश तो चाहिए होता है, फिर आप तो खुद कंटिन्यू चलोगे। डिसिप्लिन रहेगा तो आप कंटिन्यूशन तो दोगे, बट जो थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है पुश करने के लिए, वो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको चालू करना है। और जितने जल्दी आपके पास ये वीडियो जाएगी, आपके पास उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। और जो टेलीग्राम पे नहीं है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ डेली के डेली मैं पोस्ट करूँगी। ठीक है, तो हम ये अब अपना अंतिम वॉर चालू हो चुका है और सब बच्चे पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रही है। और जिसमें से मैक्सिमम बच्चे हैं ना छोड़ चुके होंगे। तो अगर आपको सीट चाहिए तो आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूलना कि यस दी वी एक्सेप्टेड योर चैलेंज। अब मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो अब देखनी भी नहीं ना, मैं ज़्यादा बनाने वाली हूँ। सिर्फ पढ़ने में